कोरोना संक्रमण के बीच धन की नगरी वाराणसी में एक अनोखी महफिल सजी। यहाँ चैत्र नवरात्र की सप्तमी के दिन महाशमशान घाट पर एक तरफ जलती चिताओं की लपटें आसमान से एकाकार हो रही थी, तो दूसरी ओर घुंघरुओं की झनकार बंदिशों की दरोदीवार तोड़ रही थी। यहाँ बाबा महाशमशान नाथ के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव की अंतिम निशा में सोमवार को संध्या पूजन के बाद राग विराग का मेला घुंघरू की झनकार से शुरू हुआ, जो देर रात तक आबाद रहा। इस दौरान सुध-बुध खोकर नृत्यांजलि प्रस्तुति करती नगर वधुओं से महाशमशान पूरी तरह जीवंत रहा। कोरोना महामारी के मद्देनजर सांकेतिक रूप से इसका आयोजन हुआ। मंदिर प्रबंधन की मौजूदगी में परंपरा का निर्वहन हुआ। मंदिर परिसर में ही नगर वधुओं ने अपनी रात भर हाजिरी लगाई। इस दौरान सामान्य भक्तों के आवागमन पर रोक रही। दरअसल कभी न ठंडी होने वाली मणिकर्णिका घाट पर एक तरफ धधकती चिताओं की आग थी, तो दूसरी ओर भक्ति और फिल्मी गानों पर घुंघरुओं की झनकार। जो मोक्ष नगरी काशी में मौत भी उत्सव है कि कहावत को चरितार्थ कर रही थी। बाबा महाशमशान को साक्षी मानकर ये नगर वधुएं नृत्य करती हैं कि उन्हें भरोसा है कि अगले जन्म में इस नर्क को उन्हें भोगना नहीं पड़ेगा। मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ था तो उस समय संगीत के लिए कोई संगीतज्ञ आने को तैयार नहीं हुआ था। तब काशी की नगर वधुओं ने नृत्यांजलि के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है काशी में, और आज भी ये परंपरा जीवित है। और नगर वधुओं में ऐसी मान्यता है कि वो बाबा महाशमशान नाथ, जो कि सबको तारते हैं, सबको मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं, तो नृत्यांजलि के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करके नगर वधुएं अपने इस नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष की कामना से नृत्यांजलि का कार्यक्रम करती चली आ रही हैं। आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान नाथ के श्रृंगार उत्सव में 354वें वर्ष की परंपरा के अनुसार मणिकर्णिकाओं ने सोमवार को नृत्य संगीत का नजारा पेश किया। 3 दिन चलने वाले महाशमशान महोत्सव की आखिरी निशा को शाम करीब 8 बजे से ही मणिकर्णिका महाशमशान में एक तरफ जहां चिताएं धधक रही थी, वहीं दूसरी ओर महाशमशान नाथ के समक्ष नगर वधुएं मशानेश्वर को रिझाने के लिए घुंघरुओं की झनकार बिखेरने की तैयारी कर रही थी। प्रांगण में नर्तिकाओं के पांव में बंधे घुंघरुओं ने ऐसा समा बांधा कि धधकती चिताओं के बीच शोक और प्रसन्नता का समन्वय देखते ही बन रहा था। धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं के पांव के घुंघरू रात भर बजते रहे और टूटकर बिखरते रहे। इस अद्भुत परंपरा ने देशी संगीत रसिकों, श्रद्धालुओं के साथ ही विदेशी जिज्ञासुओं को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर दिया।